नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा पोर्टफोलियो जो हमने इलेक्शन डे वाला जो फॉल आया था तब हमने वहाँ पे बाइंग करी थी। और उससे पहले भी हमने कई बार बाइंग करी है। जैसे रशिया यूक्रेन का टाइम आया था तब मार्केट अच्छा फॉल किया था, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ था। उसके बाद फिर अदानी स्टॉक्स आए थे जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो थी, तो हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद अब ये इलेक्शन डे वाला जो फॉल आया है वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे हमें स्टॉक्स मिल रहे थे। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं करीब 25% तक डाउन थे, और रिलायंस ICICI सिर्फ 10% डाउन था। बट जो बाकी के स्टॉक्स थे वो करीब 20 से 25% तक हमें सस्ते में मिल रहे थे, तो हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। बट हमने उनके फंडामेंटल्स भी चेक कर करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर हम देखते हैं कि बस 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा क्यों है, तो हम समझेंगे अभी चार्ट पे। और चार्ट पे देखते हैं हमारी कहाँ एंट्री थी, कहाँ पे हमने बाइंग करी। तो गाइस ये है चार्ट, और निफ्टी 50 का उस दिन काफ़ी बुरी तरह से मार्केट गिरा था। इस पर्टिकुलर एरिया तक हमने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करी थी, करीब 8% तक नीचे गिर गया था। तो अगर ट्रेड बुक देखें तो ये है 4 जून की ट्रेड बुक, और अदानी पोर्ट्स, ONGC, रिलायंस, ACC, भेल, ICICI बैंक, HCL वगैरह इन सब पे बाइंग हुई थी। तो हमारी जो एक्चुअल बाइंग थी वो 12:13 से स्टार्ट हुई थी और करीब 12:40 पर ख़त्म हुई थी। अब 12:40 पर क्यों रुक गई थी वो हम देखते हैं। तो 12:13 है, मतलब कि इस एरिया से हमने स्टार्ट करी थी याली कैंडल से, और करीब इस कैंडल तक हमने रोक दी थी बाइंग। तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर गया था। निफ्टी 50 यहाँ पे रिट्रेस कर गया था। उसके बाद जो स्टॉक्स थे वो भी रिट्रेस कर रहे थे, वो भी उनका प्राइस ऊपर जा रहा था। पहले निफ्टी 50 का चला गया था, उसके बाद स्टॉक्स का जा रहा था। तो हम वेट कर लिया था, रुक गए थे हम, क्योंकि मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम करीब 3 स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे पहली स्टेज में जब हमने किया था, दूसरी स्टेज में जब मार्केट दोबारा से और ज़्यादा नीचे गिरे तब हम दोबारा से बाइंग करेंगे, या मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए इस एरिया में तब हम दोबारा से बाय कर सकते हैं। उसके बाद वेट करके ऊपर जाने लगे तब हम तीसरी बार बाय कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में बाइंग इसलिए की जाती है ताकि हमें जो एवरेज प्राइस है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाए, काफ़ी अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाए। बट यहाँ पे हमें ऐसा मौका ही नहीं मिला। मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गिरा, और जैसे हमने बाइंग स्टार्ट करी और वो मार्केट फिर चला ही गया, लौट के नहीं आया। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मार्केट इस एरिया में था कि मार्केट मैंने अभी 1-1.5 लाख की बाइंग कर ली है, और उसके बाद जब मार्केट और नीचे गिरता है तब हम 2 या 3 लाख की बाइंग और ज़्यादा कर सकते हैं। तो टोटल हमारा 5 लाख का पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट नीचे आया ही नहीं, और एवरेज प्राइस था जो हमारा वो यही एवरेज प्राइस में मिल गया, और सारा फिर उसके बाद मार्केट चला ही गया ऊपर। तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद मार्केट अभी ऑल टाइम हाइक के पास आ गया है, और ये पिछला रेजिस्टेंस है इस एरिया का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ पे मार्केट आ चुका है। तो इस वजह से मार्केट सीधे ही चला गया, और हमें कोई प्राइस एक्चुअल में अच्छा दोबारा से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो ये दिक्कत हो गई थी बस। तो इस वजह से हमारा 1,20,000 का ही इन्वेस्टमेंट है। इतना अच्छा मौका था पर वो थोड़ा सा मिस हो गया देखा जाए तो। बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो यहाँ पे लॉस किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है इस पर्टिकुलर दिन में। और वो लॉस इसलिए किया गया है, अगर हम देखें तो जो मार्केट में जो लोग थे उनने नेताओं की बातों पर विश्वास किया, और जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी बातों पर विश्वास किया। इवन फाइनेंस मिनिस्टर तक ये कह रही थी मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, आप बाय कर लो। तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिशियन अगर कहे तो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है ये किसी, और खासकर कि अगर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज़ें कहें, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि देश की जनता उन पर काफ़ी विश्वास करती है। ऐसी चीज़ें कहना, लोग बाय कर लेंगे बिना सोचे समझे, और बाई किया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाई किया था, और मार्केट बुरी तरह नीचे गिरा है। अगर किसी ने 1 लाख की बाइंग करी होगी तो मार्केट सिर्फ 2 घंटे के अंदर सिर्फ 25% स्टॉक डाउन थे। तो बड़ी ही बेकार बात थी। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में करीब 20-25 हज़ार 2 घंटे के अंदर लॉस देखेगा इंसान, तो क्या ही करेगा। और लोगों की भी गलती ये है कि उनने पॉलिटिशियन की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शंस में तो लोग कुछ भी कह देते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी हैं वो ये सब चीज़ें कहते रहते हैं। इसके बाद हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। स्टॉक मार्केट चीज़ अलग है, पॉलिटिक्स चीज़ थोड़ी अलग है। बट लोगों ने किया, और बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज लिए बाइंग वगैरह करी, तो वो गलत चीज़ है। उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कि आप सीखने पे फोकस करें, सीखिए समझिए, चाहे इस चैनल पर हो चाहे किसी और चैनल पर हो। सही टाइम कब है बाइंग करने का, उसकी मैं वीडियो भी डालूंगा इस वीडियो के एंड में, कि आप सही टाइम कब है इन्वेस्टमेंट करने का, वो आप जाके देख सकते हैं एक बार। तो उसमें मैंने बताया था PM मोदी जी की बात कौन सी सही है, सही टाइम कब है बाइंग करने का, वो सारी चीज़ें हैं उस वीडियो में, आप जाके चेक करना एक बार। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप सीखें समझें, उसके बाद ये चीज़ें तो आती रहती हैं। हर साल 1-2 बार तो मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट, अगर आप सीख गए वो चीज़ें तो हमेशा के लिए वो नॉलेज रहेगी। आप हमेशा जब ऐसा मौका आता है, हमेशा 10 से ले तक 25% तक रिटर्न्स आप हमेशा ले सकते हैं।
तो वो चीज़ है, पर पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा और तभी आप रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। इसमें अभी 11.5% के रिटर्न्स हैं। अभी मार्केट जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े पीछे रह गए हैं। निफ्टी 50 तो रिकवर कर गया, पर स्टॉक्स अभी रिकवर नहीं करे हैं। तो आप ऐसे रिटर्न्स आराम से दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी सिंपल चीज़ है ये बिल्कुल। ट्रेडिंग वगैरह होता तो वो थोड़े मुश्किल चीज़ हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप थोड़ा वीडियोस वगैरह देखिए, नॉलेज लीजिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। बजाय किसी पॉलिटिशियन की या किसी भी और की बातें सुनाकर ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। आपको लॉस होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। आप में से कि अगर कोई वीडियो देख रहा होगा उनने भी लॉस किया होगा। तो आप समझिए, थोड़ा सीखिए, उसके बाद चीज़ें करिए। तो ये मौके तो कई बार आते रहेंगे, आगे भी कई बार आएंगे, आप देखना। और मेरा भी थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, 1,20,000 ही हुआ है। अगर हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ जैसी मच गई थी और चार्ट हैंग हो रहा था, चार्ट ओपन नहीं हो रहा था और ये ऑर्डर बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। जो बैंक में ऑर्डर कर रहा था बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, मार्केट गिरा जा रहा था। अब हम पुट बाय करें या इन्वेस्टमेंट करें, और फंडामेंटल्स चेक कर करके बार बार इन्वेस्ट कर रहा था मैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। और इतने में तो टाइम में नीचे आके इतना ऊपर चला गया, तो करीब 20-25 मिनट में हम बस 1 लाख की बैंक कर पाए। अगर हमारी प्लानिंग होती तो सिर्फ हम 1 मिनट के अंदर 5 लाख की बैंक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ये सब चीज़ें हुई थी, किसी को नहीं पता था मार्केट इतना गिरेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट गिरेगा, मार्केट FII DIS ट्रैप करेंगे आप लोगों को, याद रखना ये सही टाइम नहीं है बैंक करने का और मार्केट गिरेगा। बट ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मार्केट सिर्फ 2 घंटे के अंदर गिर जाएगा इतनी बुरी तरह से, इसका कोई आइडिया नहीं था मेरे को। और इस वजह से अचानक से गिरा, तो जब इस एरिया में आया तब मैं देख लिया कि अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर चुका है, अब सही टाइम है बाइंग करने का। तो इस वजह से मैंने बाइंग स्टार्ट करी थी, अचानक से ही पूरा प्लान बना था बाइंग करने का। बट इतना टाइम दिया नहीं, हम फंडामेंटल्स भी देख रहे थे, बाइंग भी कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, ऑर्डर भी रिएक्ट हो रहे थे, तो उतना अच्छे से हम जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाए। और मार्केट एक बार रिट्रेस हुआ देता तो हमारा काम हो जाता, बट मार्केट ने रिट्रेस नहीं दिया और मार्केट सीधे ही यहीं से सीधे ऊपर चला गया। तो वेट कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट जब बुक करूँगा मैं आपको बता दूंगा। एक बस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उससे बच के रहना है। एक यहाँ से रेजिस्टेंस होता हुआ आया ये ऐसा, तो बस वाला रेजिस्टेंस देखना है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और आपको अगर वीडियो देखनी वाली तो आप ये वाली वीडियो है, ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सही टाइम कब है। और आगे और ऐसी वीडियोस के लिए और सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे मैं ऐसी और वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी सीखने में, समझने में। और किसी और की बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद के ही सीखने पर फोकस करें।